ये है साइकोलॉजी एंड एडुकेशन जो यूनिट 1 है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी का मतलब होता क्या है। साइकोलॉजी जो है ना, डिराइव हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से, जो कि है साइकी एंड लोगोस। ठीक है, साइकी एंड लोगोस, ये 2 ग्रीक वर्ड से साइकोलॉजी डिराइव हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, और जो है ना, ये साइकी जो है, इसका जो मीनिंग है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होते गया है। और लोगोस का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा कि होता है स्टडी ऑफ। ठीक है, स्टडी, स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ। ठीक है, ये बाद में अब चेंज हुआ है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, जो कि मैंने पहले ही बोला आपको कि साइकोलॉजी का मीनिंग कैसे चेंज हुआ है, इसमें देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है ना, साइकोलॉजी को मेंटल फिलॉसफी के नाम से जाना जाता था। साइकोलॉजी को मेंटल फिलॉसफी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि देखिए, साइकोलॉजी नाम का पहले कोई चीज होता नहीं था। सब कुछ जो है ना, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, सब कुछ फिलोसफी से ही निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो साइकोलॉजी को पहले के जमाने में बोला जाता था मेंटल फिलोसफी, मतलब माइंड को लेके स्टडी करना। ठीक है, मेंटल इश्यूज हो गया, कुछ भी हो गया, वो ऐसे मतलब मेंटल फिलोसफी के नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे इसको बोला गया कि नहीं, ये जो वो 2 वर्ड जो था ना, साइकी एंड लोगोस। ठीक है, तो साइकी को बोला गया कि जो साइकी और लोगोस, लोगोस का मतलब स्टडी ऑफ था, तो बोला गया कि साइकोलॉजी जो है एक्चुअल में है स्टडी ऑफ सोल। सोल बोला गया, बट ये कंसेप्ट भी बहुत ही वेग सा था कि सोल एक्चुअल में क्या होता है। सोल का कंसेप्ट बहुत ही मतलब पूरा अच्छे से जाना नहीं गया था। तो साइकोलॉजिस्ट लोग जो थे, साइकोलॉजिस्ट सब थे, तो उन्होंने बोला कि सोल को हम लोग हटा के हम लोग बोलेंगे स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, मतलब साइकोलॉजी को बोलेंगे स्टडी ऑफ माइंड। लेकिन माइंड का कंसेप्ट भी पूरा क्लियर नहीं था कि माइंड को कहाँ क्या होता है, माइंड माइंड का कौन सा पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे, क्या करेंगे। तो इसलिए इसको भी, इस पे भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स आए हैं। फिर बोला गया कि नहीं, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजी का मतलब बोला गया है कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, पर इसमें भी कुछ ना कुछ था जो रह गया था। इसके वजह से भी इसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेलने पड़े। जैसे कि हम लोग का जो माइंड है ना, उसमें 3 पार्ट में एक्चुअल में होता है। ठीक है ना, एक होता है सबकॉन्शियस, कॉन्शियस पार्ट होता है, एक सबकॉन्शियस होता है, और एक अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस मतलब जो हम लोग को पता नहीं होता है, बट वो चल रहा है। ठीक है ना, कुछ है। तो इसीलिए बोला गया कि अगर हम लोग मान लेंगे कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है साइकोलॉजी, तो सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पार्ट का क्या होगा। तो ये भी तो पूरा क्लियर नहीं हुआ। तो इसीलिए ये कंसेप्ट को भी नकार दिया गया, मतलब मना कर दिया गया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। एकदम लास्ट में जाके बोला गया कि साइंस ऑफ बिहेवियर। ये किसने दिया, कब दिया, ये मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में, हम लोग देखेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी को बोला गया कि साइंस ऑफ बिहेवियर। अब देखिए, ये पूरा जो साइकोलॉजी का जो एक मतलब था ना, एक जर्नी जो था मीनिंग का, ये जो है ना, इसको लेके वुडवर्थ 1948 में, इन्होंने, वुडवर्थ ने एक बहुत ही बेहतरीन सा बोला है स्टेटमेंट जो दिया था। क्या था, बोला कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सोर्ट। मतलब साइकोलॉजी ने पहले अपना सोल खो दिया, फिर अपना माइंड खो दिया, फिर कॉन्शियसनेस भी खो दिया, बट एक चीज अभी भी रह गया। क्या है वो बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर जो है वो अभी भी रह गया है। अब चलिए, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, बिहेवियर जो बोला गया ना कि साइकोलॉजी जो है वो मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर बोला गया था। ठीक है ना, स्टडी या साइंस ऑफ बिहेवियर जो बोला गया था साइकोलॉजी को। तो बिहेवियर एक्चुअल में होता क्या है, बिहेवियर का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी इंसान जो पूरे दिन में हर मतलब किसी के सामने या फिर अकेले में को जो भी मतलब एक्टिविटीज सब करते हैं ना, तो उसी को बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, तो बिहेवियर में भी देखिए कोनेटिव, इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव एक्टिविटीज आ जाते हैं, जिसमें कोनेटिव में आता है कि मोटर एक्टिविटीज। मोटर एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, जो
वॉकिंग हो गया, रनिंग, डांसिंग, जिसमें हम लोग का बॉडी मूवमेंट होता है, ठीक है। फिर आ जाता है इंटेंट और इंटेंशन। इंटेंट का मतलब इंटेंशन, ठीक है, मोटिवेशन, ठीक है। कोई भी इंसान कुछ ना कुछ इंटेंशन से करता है, कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है, ठीक है। वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, स्विमिंग, ये सब में अलग अलग ढंग से करता है हर एक इंसान, ठीक है। कोई भी इंसान, कोई दो इंसान सेम तरीके से कुछ भी नहीं करता है, अलग अलग डिफरेंसेस होता है, ठीक है। तो ये आ गया बिहेवियर का पार्ट। बिहेवियर में इफेक्टिव भी आ जाता है, फीलिंग्स, ठीक है। हैप्पी फील कर रहे हो, अब सैड हो, गुस्से में हो, ठीक है, आपको डर लगता है, कैसा है। फिर कॉग्निटिव एक्टिविटीज में आ गया, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, ठीक है ना। कोई एक इंसान कैसे सोच रहा है, कैसे रीजन कर रहा है, कैसे इमेजिन कर रहा है, तो ये सब चीज बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल जो है ना, आप पूरे दिन में, ठीक है ना, आप कितने जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, ठीक है ना, वो सब कुछ कुछ बिहेवियर विजिबल होते हैं, कुछ बिहेवियर जो है विजिबल मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, एक होता है ओवर्ट बिहेवियर, ठीक है, एक होता है कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर का मतलब क्या होता है, जो इजिली ऑब्जर्वेबल हो, जो कि बाहर बाहर से लोग देख सके, जो आप कुछ भी बिहेव कर रहे हो, दूसरा इंसान आपको देख के ऑब्जर्व कर रहा है, आपको देख पा रहा है, तो वो हो गया ओवर्ट बिहेवियर। और कोवर्ट बिहेवियर ये हो गया जो बिहेवियर आपको मतलब आपके अंदर में है, आप शो नहीं कर रहे हो वो चीज, बट आप वैसे बिहेव करते हो, ठीक है ना। तो ये बिहेवियर जो है, ठीक है, जो बिहेवियर ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, ठीक है, वो हो जाता है ओवर्ट बिहेवियर। अब आते हैं हम लोग, देखिए बिहेवियर साइकोलॉजी में जो बोला गया है ना कि स्टडी ऑफ बिहेवियर या साइंस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर खाली ह्यूमन बींग्स का नहीं स्टडी होता है, इसमें हर एक एनिमल का भी बिहेवियर होता है, बर्ड्स का भी बिहेवियर होता है। जैसे आप लोग आगे मतलब पहले भी पढ़े होंगे या फिर आप पढ़ोगे, ठीक है ना, कि पैवलोव का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, ठीक है, थॉर्नडाइक का किया था, फिर और भी था स्किनर का, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया था, डॉग पे किया था पैवलोव ने, फिर स्किनर ने क्या किया था, रैट पे किया था, ठीक है। ऐसे करके थॉर्नडाइक ने किया था कैट पे। तो एक्सपेरिमेंट जो किए थे उसका मतलब क्या होता है, उन्होंने बिहेवियर का, कैसे बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, लर्निंग कैसे हो रहा है, ठीक है, तो वही सब स्टडी किया था। तो इसमें क्या मतलब है कि खाली ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर ही नहीं, एनिमल्स और बर्ड्स का भी बिहेवियर चेक किया जाता है, ठीक है, हम लोग स्टडी करते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए साइकोलॉजी को जो है ना, साइकोलॉजी को बोला जाता है कि पॉजिटिव साइंस। अब देखिए पॉजिटिव साइंस से पहले आपको जानना होगा कि साइंस, साइकोलॉजी को बोला जाता है कि पहले कि ये तो एक साइंस, साइकोलॉजी, ठीक है। बट साइंस में भी जो है ना दो पार्ट में होता है, एक होता है पॉजिटिव साइंस और एक होता है नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। तो पॉजिटिव साइंस जो है ना वो एकदम मतलब जो होता है ना, हम लोग एक्यूरेटली मतलब मेजर कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीजों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और एग्जैक्टली मतलब जो होना चाहिए वो मेजर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, जो होता है वो मेजर कर लेते हैं। और जो नॉर्मेटिव साइंस होता है ना वो एथिक्स, जैसे फिलोसॉफी का पार्ट हो गया, एथिक्स हो गया, लॉजिक हो गया, ठीक है, मतलब कैसा होना चाहिए, वैल्यूज वगैरह, ये सब स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें। तो एक हो जाता है पॉजिटिव साइंस, एक होता है नॉर्मेटिव साइंस। बट साइकोलॉजी जो है ना वो एक पॉजिटिव साइंस में है, ठीक है, पॉजिटिव साइंस का पार्ट है, बट एग्जैक्टली पॉजिटिव साइंस नहीं है। सो क्या बोला गया है, डेवलपिंग पॉजिटिव साइंस, ठीक है, याद रखिएगा, इसको डेवलपिंग पॉजिटिव साइंस बोला गया है। ये फुल्ली डेवलप्ड पॉजिटिव साइंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है, एनिमल्स का हो गया, ह्यूमन बींग्स का हो गया, बिहेवियर को मेनली स्टडी करते हैं। बट ये बिहेवियर जो होता है ना ये बहुत ही डायनामिक होता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग, हर टाइम पे हर सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। जैसे एक सिचुएशन में एक पर्सन जैसे बिहेव कर रहा है, हो सकता है दूसरे सिचुएशन में मतलब सेम ही सिचुएशन में दूसरे टाइम पे ये पर्सन सेम तरीके से बिहेव ना करे, तो आप कैसे आप बोल सकते हो, मतलब ऐसे मेजर आप नहीं कर सकते। और एक होता है ना कि कोवर्ट बिहेवियर, वो तो दिखता ही नहीं है, आप मेजर कैसे करोगे, ठीक है। तो होता है अंदर ही अंदर होता है, बट वो शो नहीं करता है पर्सन। तो इसीलिए हम लोग नहीं बोल सकते कि ये एग्जैक्ट मतलब पूरा पॉजिटिव साइंस है। हालांकि ये कोशिश हो रहा है कि ये इसको जो साइकोलॉजी जो है ना इसको और मतलब एक्यूरेटली
मेजर किया जा सके, या फिर बिहेवियर को कैसे हम लोग और अच्छे तरीके से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पूरा फुल्ली प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ कुछ चीजें प्रेडिक्टेबल है, बट सारा चीज प्रेडिक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो याद रखिएगा कि साइकोलॉजी को जो है ना डेवलपिंग पॉजिटिव साइंस बोला जाता है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए साइकोलॉजी का नेचर क्या है। साइकोलॉजी तो क्या होता है आपको पता हो गया है अभी अच्छे से, कि साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर होता है या साइंस ऑफ बिहेवियर होता है, जिसमें हम लोग मेनली बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब इसका नेचर क्या है, एक चीज हम लोगों को पता चल गया कि ये डेवलपिंग पॉजिटिव साइंस है, फुल्ली डेवलप नहीं है बट डेवलपिंग मतलब पॉजिटिव साइंस है। और ये है कि ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं, ये इसका नेचर हो गया, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स मतलब बहुत सारा, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह होता है ना, आईक्यू टेस्ट करते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ऐसे करके, फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, आगे भी पढ़ोगे। तो ये सब क्या हो गया, साइंटिफिक मेथड्स हो गया। ये ऐसे ही नहीं, तुक्काबाजी नहीं करते हैं यहाँ पे देख के, जैसे जादू टोना वगैरह नहीं होता है, वैसे नहीं होता है इसमें। इसमें प्रॉपर टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, ये यूजर साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं। फिर आगे है क्या, ये प्रेडिक्ट करते हैं बिहेवियर को, ठीक है, हेल्प करते हैं प्रेडिक्ट करने में। पूरा फुल्ली हम लोग एक्यूरेटली नहीं बोल सकते, बट फिर भी थोड़ा बहुत ये प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये पर्सन जो है ना, जैसे बहुत टाइम तक जो है ना, उसको, एक आदमी को जो है ना नोटिस करना, मतलब करते रहना पड़ेगा ऑब्जर्व, फिर आप बोल सकते हो कि हाँ ये पर्सन का ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा नेचर है, तो हो सकता है ये ऐसे सिचुएशन में ऐसे बिहेव कर सके, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर ये कॉज एंड इफेक्ट देखता है। क्यों, देखिए, कोई एक सपोज एक स्टूडेंट क्लास में बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है, टीचर्स के साथ भी, अपने क्लासमेट्स के साथ भी ऐसे बिहेव कर रहा है एग्रेसिवली, तो इसका कोई कॉज तो होगा, ठीक है। जैसे पता लगाने पे, मतलब ऐसा पता लगा कि सपोज उसके घर के मतलब एनवायरनमेंट सही नहीं है, हो सकता है ना, बहुत से रीजन हो सकता है। इसलिए साइकोलॉजी जो है ना, मानते हैं कॉज एंड इफेक्ट में बिलीव करते हैं, ये इस प्रोसेस पे ही चलते हैं, कॉज खोजते हैं, और कोई अगर चीज हुआ है तो उसका मतलब क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, इस पे चलते हैं। फिर है ओपन टू वेरिफिकेशन। ओपन टू वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है, सपोज एक चीज को जो है ना, सपोज साइकोलॉजिकली अगर आप कुछ मेजर किए हो, ठीक है, उसका कुछ आया है रिजल्ट, आप इसको दोबारा जितना बार भी हो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि एक बार ऐसा है तो दूसरा बार ऐसा होगा, नहीं। अब वेरिफिकेशन मतलब कर सकते हो फ्यूचर में भी, ठीक है। और आगे ये सर्च फॉर ट्रूथ, मतलब इस सच्चाई को ढूंढता है, क्या सच है, सर्च फॉर ट्रूथ, इसका नेचर यही है साइकोलॉजी का भी, जैसे साइंस का भी है, ठीक है। साइंस का मतलब क्या होता है, मतलब नॉलेज, आप हर टाइप का एक वो होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही नेचर भी साइकोलॉजी का ऐसा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट जो है, देखिए मैंने पहले बोला था ना कि साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर बोला गया है लास्ट में। पहले इसको सोल बोला गया था, फिर धीरे धीरे वो चेंज करते करते माइंड से आ गया कॉन्शियसनेस को भी हटा के लास्ट में बोल दिया गया, स्टडी को भी हटा दिया गया, और बोला क्या, साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, जो कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को हटा के। ये किसने बोला था, ये इन्होंने बोला था, ठीक है ना, विलियम मैकडूगल। इनका नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विलियम मैकडूगल नाम का ये जो है आदमी, इन्होंने, साइकोलॉजिस्ट है बहुत बड़े, ठीक है, मतलब थे साइकोलॉजिस्ट, तो इन्होंने दिया, ठीक है। अब देखिए एक है जो है विल्हेम वुंड। इनको जो होता है ना, ये इन्होंने ही लिप्जिग जर्मनी में पहला साइकोलॉजी का लैब ओपन किया था, एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इनका नाम भी पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साइकोलॉजी का जो ब्रांचेस है क्या क्या है, आप आगे पढ़ोगे, इसी यूनिट का ही है, ठीक है ना, पढ़ोगे आप एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, फिर चाइल्ड साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और भी बहुत सारे ब्रांचेस है, आप देख सकते हो इंटरनेट पे भी मार के, आप बहुत सारे आपको वो मिल जाएगा, ठीक है ना, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। जैसे एजुकेशनल हो गया, ये तो आप बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे, डेवलपमेंटल, ये सब, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग आगे भी ऐसे ही कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो जो है ना अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल पे, लर्न एंड लीड विद डोनर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।